कुछ साधकों का यह प्रश्न है कि जो भीतर में सुनाई देती है, क्या वह वास्तविक में आत्मा की आवाज है या मात्र मन की कल्पना है? क्या उस गूंजते सन्नाटे के पीछे भी कोई ऐसी आवाज है जो आत्मा को अपने घर की ओर बुलाती है? जब हम लंबे समय से ध्यान करते हैं, विशेषकर अनहद नाद की साधना, तो अक्सर मन ये सोचने लगता है कि जो ध्वनियाँ हमें सुनाई दे रही है, जैसे सन्नाटा, झिंगुर की झंकार या जैसे कोई दूर पंछी बोल रही हो, क्या यही अंतिम लक्ष्य है? कई साधक इन आरंभिक ध्वनियों में अटक जाते हैं। फिर ये प्रश्न उठता है, क्या इससे आगे कुछ और भी है? हाँ है, एक सूक्ष्म अत्यंत मधुर धारा है जो भीतर बहती है, जिसे संतों ने सूक्ष्म नाद, धुन या ऊपरी मंडलों की शब्द झंकार कहा है। यह ध्वनि कोई बाहरी अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी मूल पहचान है। एक मौन संगीत जो भीतर से ही उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम अभ्यास में स्थिर होते हैं, यह ध्वनियाँ हमारे लिए एक पुल बनती है, मन से आत्मा तक, भटकाव से घर वापसी तक। कुछ आवाजें जो पहले हल्की सी महसूस होती थी, जैसे झिंगुर की झंकार या मौन की थरथराहट, वे अभ्यास के साथ इतनी स्पष्ट हो जाती है कि आपको ध्यान में बैठने पर उन्हें सुनने के लिए अब किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं रहती। न कानों में कोई उंगलियां डालने की, ना ही किसी यंत्र की। वे स्वयं ही भीतर से उठती हैं, जैसे आत्मा खुद अपनी उपस्थिति का संकेत दे रही हो। लेकिन यही तो रहस्य की शुरुआत है, क्योंकि जो आवाजें इस प्रथम परत के पार हैं, वे इतनी सूक्ष्म और धीमी होती है कि सामान्य श्रवण उन्हें पकड़ ही नहीं सकता। वे कोई सामान्य ध्वनि नहीं, वे चेतना की लहरें हैं, और इन्हें सुनने के लिए साधक को एक विशेष जागरूकता के साथ बैठना होता है। अपने कानों को अच्छे से बंद करके, शरीर को स्थिर कर और मन को एकाग्र करके। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बहुत हल्की सी घंटी दूर कहीं बज रही हो, और उसे सुनने के लिए आपको शोर से दूर एक शांत जंगल में जाना पड़े। वही भीतर में यह शांति चाहिए, ताकि आत्मा उस असली ध्वनि को ग्रहण कर सके जो उसे ऊपर की ओर ले जाएगी। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल होता है, तभी ईश्वर की सच्ची पुकार सुनाई देती है। जब आप ध्यान में स्थिर होकर बैठते हैं और भीतर की ये पहली आवाज़ जैसे सन्नाटा या झिंगुर की लगातार गूंज बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगती है, तो वहीं से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उस स्पष्टता के पीछे एक निमंत्रण छुपा होता है। आपका ध्यान इन सतह की ध्वनियों पर इतना एकाग्र हो कि वे आपको एक और गहराई में खींच ले, और आप जब पूरी तरह से उस ध्वनि में समा जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि उस पहली गूंज के पीछे कुछ और भी है। बहुत धीमी, बेहद सूक्ष्म, लेकिन अद्भुत रूप से मधुर ध्वनियाँ, जैसे किसी मंदिर की घंटियाँ बहुत दूर से बज रही हो, या जैसे शांत झील के नीचे बह रही कोई अद्भुत जलधारा हो जो बिना आवाज के भी संगीत बूंद रही हो। ये ध्वनियाँ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। कभी ये किसी भंवरे की गूंजन की तरह जान पड़ती है, तो कभी लगता है अंतरिक्ष की गहराई से कोई पुकार रही हो। इन ध्वनियों को हर आत्मा अपनी भाषा में सुनती है। कोई उन्हें बांसुरी समझता है, कोई उन्हें भीतर की वीणा, और कोई अपने ही चेतना की आवाज। इन्हें पहचानने का एक ही तरीका है, पूर्ण मौन से उतरना और वहां स्थिर हो जाना। जहां भीतर सब बोलना बंद कर देता है, तभी ये आवाजें उभरती हैं और आत्मा को धीरे धीरे अपने घर की ओर बुलाती हैं। असल में जो आवाजें आपको ध्यान में सुनाई देती है, वे किसी भी कृत्रिम उदाहरण से परे होती हैं। उन्हें ना किसी रिकॉर्डिंग से समझाया जा सकता है, ना ही किसी साउंड इफेक्ट से उसे महसूस कराया जा सकता है। यह बस एक संकेत है,
जैसे कोई आपको दरवाजे तक छोड़ आए, लेकिन उसके भीतर आपको खुद ही प्रवेश करना होता है। इसलिए ये आर्टिफिशियल उदाहरण सिर्फ आपके अंतर श्रुति को जागृत करने के लिए है कि आप जब ध्यान में उतरें और वैसे ही ध्वनि सुनाई दे तो आपका मन उसे पहचानने में भ्रमित ना हो। कभी कभी ये आवाज़ें ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कोई आत्मा बांसुरी बजा रही हो, बहुत ही धीरे, बहुत ही मधुर, जैसे एक स्मृति हवा में घुली हो जो आपके भीतर से उठती है लेकिन किसी और लोग की प्रतीत होती है। जब किसी ने मुझे ऐसे सैंपल साउंड भेजे तो मैं समझ गया उस आंतरिक संगीत को कोई बाहरी ध्वनि पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वह ध्वनि आत्मा की अपनी बोली में गूंजती है। इसलिए जब भी ध्यान में बैठे और कोई ऐसी धीमी सूक्ष्म आवाजें भीतर सुनाई दे तो खुद को उसकी तरफ बहने दो। शुरुआत में तेज सुनाई देने वाली आवाजें जैसे सन्नाटा, झिंगुर की ढंकार आपके ध्यान खींचती है, लेकिन ही जैसे आप सूक्ष्म ध्वनियां उभरती हैं आपको अपने ध्यान की दिशा बदलनी होती है। वहां से शुरू होती है वास्तविक अंतर यात्रा का मार्ग। भगत कबीर ने कहा है, गगन मंडल में बाजे छीना, सुन सुहावन बैन, कहे कबीर तेम जाइए, जहाँ सतगुर दे अलेख नैन। जिसने उस सूक्ष्म शब्द को सुन लिया वही जानता है कि गुरु की दृष्टि भीतर में कैसी होती है। ध्यान की वह यात्रा एक ऐसी सूक्ष्म संतुलन है, जैसे ही आप तेज आवाज़ों से हटकर उस नरम मुर्दुल ध्वनियों पर ध्यान लगाते हैं, वह ध्वनियाँ जैसे छुप जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। यह सामान्य है, घबराइए नहीं। जब ऐसा हो तो तब आप पहली ध्वनि पर लौट आइए और वहां से दोबारा अपने ध्यान को सहज रूप से सूक्ष्म ध्वनि की ओर ले जाएं। यही अभ्यास की कुंजी है। धीरे धीरे अपनी चेतना को उस अदृश्य पुल पर चलने की आदत देना। जब आप इस अभ्यास में नियंत्रण बनाए रखते हैं तब वह सूक्ष्म आवाज़ें जो पहले क्षण भर के लिए आती थीं अब आपको अधिक समय तक साथ देती है। वह आपको अपने गहराई में ले जाती है, जहाँ शब्द मात्र ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा की भाषा बन जाती है। यही अनहद नाद की साधना की सार है। यही वे धुन है जो श्रुति को साधे हुए उसे तुर्या की साधना में, जहाँ ना जागृति है, ना ही सपन, ना गहरी नींद, बल्कि एक जगह हुआ मौन है, वहां तक ले जाती है। यह अनुभव एक के बाद एक गहराते जाते हैं, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है। ध्यान में भी ऐसा ही होता है। जब आप एक नाद पूरी तरह से पकड़ लेते हैं और उसकी गहराई में उतरते हैं तो वे आपको अगले नाद की ओर स्वाभाविक रूप से खींच लेता है। इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं है। हर ध्वनि एक ठहराव है, हर ठहराव एक सीढ़ी और हर एक सीढ़ी निमंत्रण आपको भीतर की ओर लौटने का। ध्यान की यह यात्रा वैसी ही है जैसे एक संगीत प्रेमी अलग अलग रंगों में डूबता है। प्रत्येक राग अपने रंग में बुलाता है और हर राग के पीछे कोई और गहराई छुपी होती है। जब आपकी एकाग्रता और भीतर उतरने की क्षमता बढ़ती है तो अनहद नाद की एक धुन से आप पहली और फिर उससे भी सूक्ष्म धुन की ओर सहज रूप से बहते चले जाते हैं।